साथियों, भारत का एक बहुत बड़ा तबका विपक्ष का यह कहता है भारत में गोदी मीडिया है, आप गोदी मीडिया के हो, आप फलाने टीवी चैनल हो, आप गोदी मीडिया हो। ये एक आध चैनल को छोड़ के सबको गोदी मीडिया बोलते हैं। अब गोदी मीडिया क्या होता है यह मेरी समझ में नहीं आया कि जब कोई डिबेट होती है, आप समझने की कोशिश कीजिए, उसमें कांग्रेस के प्रवक्ता भी बैठते हैं और बीजेपी के प्रवक्ता भी बैठते हैं, उसमें कम्युनिस्ट प्रवक्ता भी बैठते हैं, उसमें आम आदमी पार्टी के भी बैठते हैं, उसमें प्रत्येक राजनीतिक दल के, समाजवादी पार्टी के भी अक्सर बैठते हैं। अब समाजवादी पार्टी का कोई प्रवक्ता प्रश्न पूछता है तो उस गोदी मीडिया के टीवी की एंकर भी यह बोलती है कि आप इस बीजेपी वालों से कि आप इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। आपसे कांग्रेस वाले प्रवक्ता ने यह प्रश्न पूछा है, जवाब दीजिए। आपसे आम आदमी पार्टी वाले ने यह प्रश्न पूछा है, जवाब दीजिए। जब आम आदमी पार्टी का, कांग्रेस पार्टी का, समाजवादी पार्टी का अथवा अन्य विपक्षी दल का किसी का भी प्रवक्ता बैठ के सीधे सीधे बीजेपी के प्रवक्ता से सवाल करता है, बीजेपी सरकार से सवाल करता है, तो बीजेपी प्रवक्ता से पूछा जाता है कि आप इस बात का उत्तर दीजिए। क्या कांग्रेस के प्रवक्ता को बोलने की मनाही होती है टीवी पे? नहीं होती। समाजवादी पार्टी के तो वो तो चुप ही नहीं होते। आम आदमी पार्टी के वो भी बोलते हैं। जब प्रत्येक आदमी बोलता है और उस बात का उत्तर बीजेपी वाला नहीं देता, तो बीजेपी वाले के जो पॉइंट्स बोल लीजिए अथवा जो उसकी वैल्यू है अथवा उसके जो एक प्रवक्ता होने के नाते उसको अपमानित होना पड़ता है। यानी विपक्ष सीधे सीधे मोदी की राजनीतिक दल के प्रवक्ता से, बीजेपी के प्रवक्ता से सीधे सीधे प्रश्न पूछता है। जब वह सीधे सीधे प्रश्न पूछ रहा है और बीच में जो एंकर है वह उस प्रश्न को मोदी के प्रवक्ता, बीजेपी के प्रवक्ता से पूछती है कि आप इस बारे में क्या कहेंगे, तो ये कैसे गोदी मीडिया हो गया भाई? आप भारत के लोगों को चूतिया समझते हो क्या? जब एक प्रवक्ता दूसरे प्रवक्ता से प्रश्न पूछ रहा है, चाहे वो आज तक पे पूछ रहा है, चाहे वो जी पे पूछ रहा है, चाहे वो हिंदुस्तान पे पूछ रहा है, किसी पे भी पूछ रहा है, तो वो सीधा सीधा प्रश्न कर रहा है और टीवी पे जो एंकर होता है या होती है वह बीजेपी के प्रवक्ता से कहती है आप इस बात का उत्तर दीजिए। ये आप पे ये आरोप लगा रहे हैं, प्रत्येक डिबेट में होता है। फिर ये गोदी मीडिया का शब्द क्यों? गोदी मीडिया से कहने का अर्थ ये है कि आप मोदी का सरेआम बुराई कीजिए, रवीश कुमार की तरह आप बुराई करते रहिए, उठते हुए, हगते हुए, मूतते हुए मोदी को गाली दीजिए, तो आप अच्छे हैं। अगर आप मोदी के बारे में कोई अच्छी बात कुछ भी बोल रहे हैं, उसके सपोर्ट में कुछ बोलेंगे, तो आप गोदी मीडिया है। ये क्या बेवकूफी वाली बात है भाई? आपने सब कुछ चूतिया समझा हुआ है क्या कि आप गोदी मीडिया कहे कि गोदी मीडिया? भाई गोदी मीडिया होता क्या है? आप आज के दिन ये देखिए, लोग सबसे ज्यादा किस चैनल को देखना पसंद करते हैं? तो वे भी गोदी दर्शक हो गए क्या? मैं कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी आपके से प्रश्न करता हूं, गोदी मीडिया को कितने प्रतिशत भारत का नागरिक देखता है? तो क्या वह गोदी दर्शक है या वह मोदी की करी हुई चीजों पे विश्वास करने वाला आदमी? आप ये गोदी मीडिया है और ये कह, जो आपकी गोदी, जो विपक्ष की गोदी में ना बैठे वह गोदी मीडिया हो जाता है। जो विपक्ष की बात के झूठ को ऊपर चढ़ा के ना बोले वह गोदी मीडिया हो जाता है। अरे आप सीधे सीधे प्रश्न पूछते हैं, तो क्या गोदी मीडिया का कोई भी एंकर मना करता है कि हम ये प्रश्न नहीं पूछेंगे? नहीं, आप रोज प्रश्न करते हैं, बैठते हैं, देखते हैं। इसलिए आप मूर्ख मत बनिए, आप जनता को मूर्ख मत समझिए कि गोदी मीडिया, मोदी मीडिया छोड़ दीजिए। तो इसका मतलब आगे से जो दर्शक हैं वे भी गोदी दर्शक हैं। तो आप यह जान लीजिए कितने टीवी चैनल्स को कितने दर्शक देखते हैं, सबसे अधिक देखे जाने वाले टीवी चैनल्स कौन से हैं, इसको देखकर आप अपना विपक्ष, जितने विपक्षी दल हैं, ये अपना मूल्यांकन करें। जनता को मूर्ख मत समझें। जय हिंद।